एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज आपकी रुचि मैम लेकर के आई हैं एक ऐसा सेशन जिसकी इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लास 10th में आप जब आए थे तो आपके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था, अलग ही एनर्जी थी, एक नया जज्बा था कि यार हाँ, मुझे क्लास 10th में टॉप करना है। क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें पहली बार मुझे खुद को साबित करने का मौका मिलने वाला है। पर देखते ही देखते 1-2 महीने के अंदर अब आप में से बहुत सारे बच्चे डर गए हैं क्लास 10th से, क्योंकि जहां जहां आप जा रहे हो आपके ऊपर सवाल आ रहे हैं कि क्लास 10th में कितने मार्क्स ले आओगे तुम, कैसी चल रही है पढ़ाई। और यहाँ पर इंटरनली आप अकेले में जूझ रहे हो क्लास 10th के सिलेबस से। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया है, तो वहीं पर ही कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई कहां से शुरू करें, कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल कौन सा फॉलो करूं मैं। तो वहीं पर ही जो थोड़ी बहुत कसर बाकी होती है वो हमारे मार्क्स पूरी कर देते हैं, जो कि यूनिट टेस्ट हो गया या फिर क्लास में अगर कोई टेस्ट हो रहा है, एक लाइव टेस्ट हो रहा है, तो वहां पर हमें लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चे इस रेस में मुझसे आगे हो गए हैं और अब क्लास 10th में टॉप करना मेरे बस की बात नहीं है। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या अभी भी मैं टॉपर बन सकता हूं। तो बच्चे, सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप टॉपर बनना चाहते हो। क्या सच में आपको लगता है कि नहीं, मुझे टॉप करना है, मुझे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए टॉप करना है, मुझे रैंक में आना है, मुझे उस लिस्ट में आना है, मुझे चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट निकले मेरे घर में उस दिन दिवाली मनाई जाए, मेरे घर में उस दिन बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आए और वो लोग भी आए जो कहते हैं कि अरे इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अरे ये तो किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर पैसे क्यों लगा रहे हो। उन सारे लोगों का मुंह तोड़ जो जवाब है ना, वो आपका रिजल्ट हो। क्या आप ये चाहते हैं? अगर बच्चों आप ये चाहते हैं तो फिर बच्चे ये वीडियो आपके लिए है। और इस एक अकेली वीडियो में मैं आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने वाली हूं। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस टाइम पर किन सवालों से जूझ रहे हैं, टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स बाउंस हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैथ टफ लग रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वहीं पर ही हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी अपने आप में ही बहुत ज्यादा थ्योरी लिए बैठे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं दिन ब दिन। तो वहीं पर ही इस प्रॉब्लम को फेस करते करते उनका बैकलॉग हो गया है। ये बोलते बोलते कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और देखते ही देखते मैं हर सब्जेक्ट में 4 से 5 चैप्टर पीछे हो चुका हूं और समय आगे बढ़ता जा रहा है। जुलाई शुरू हो गई है, देखते ही देखते आधी जुलाई खत्म भी होने वाली है, पर बैकलॉग इतना सारा हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे बैकलॉग पूरा होगा। तो वहीं पर ही तीसरी प्रॉब्लम आती है टेस्ट में मार्क्स। जब हम खुद के मार्क्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमारे तो मार्क्स ही इतने कम आ रहे हैं, हमसे तो इस भीड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे निकल रहे हैं। और उन बच्चों को देख करके आपका मनोबल गिर जाता है और आप हो जाते हो ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन के शिकार। आप दिन पे दिन अकेले में सोचते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जब पापा मम्मी पूछते हैं तो आप उनको जवाब देते हो कि हाँ पापा मैं 10th में टॉप करूंगा, पर वहीं पर जब खुद को अकेले में बैठ के तोल रहे होते हो, आंक रहे होते, तो लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कहीं पापा मम्मी का जो ये सपना है वो टूट ना जाए। क्योंकि क्लास 10th में एक कच्ची उम्र में तुम लोग सबसे पहला एक सपना देखते हो, सबसे पहली बार एक खुद को चैलेंज देते हो, और उस चैलेंज को टूटने का, उस सपने को टूटने का जो डर होता है ना, जो फियर होता है ना, वो शायद है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बहुत ज्यादा दुख देता है। और इसलिए क्लास 10th कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर बन गई है हमारे आगे। पर बच्चों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे ना कि अगर तुम जो है ये खाने की डिमांड करोगे, वो खाने की डिमांड करोगे तो झोली बाबा पकड़ लेंगे। बचपन से सुनते आ रहे ना इन बातों को। जल्दी से सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, रात के 12 बजे भूत चुड़ैलें दिखती हैं। ये कब तक तुम्हें लगता था? जब तक तुमने खुद फेस नहीं किया। अब तुम्हें पता है कि हाँ, झोली बाबा नाम की कोई चीज नहीं होती। अब तुम्हें पता है कि गब्बर केवल शोले की फिल्म में था, असल लाइफ में नहीं है। असल लाइफ में जो भूत चुड़ैल है ना, वो कल क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, और इसको तुम कैसे जो है क्लियर
कर पाओगे? जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे और अगर तुमने ठान लिया ना, तो बेटा जी सच में उस दिन ये जो डर है, जो ये गब्बर है, ये बेटा जो झोली बाबा है, वो तुम्हारी जिंदगी से रियल में बेटा जी गायब हो जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें खुद को एक बार पुश करना पड़ेगा आगे की ओर, और बच्चा वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे जो सच में तुम्हें इस डर को दूर करने में मदद करने वाले हैं। तो अगर आप लोग रेडी हो सॉल्यूशन सुनने के लिए, तो बच्चों शुरू करते हैं और उस सपने को साकार करते हैं जो आपने और हमने मिल करके देखा है, और अपने माँ बाप का नाम एक बार वापस से गौरवान्वित करते हैं। बच्चों सबसे पहला सॉल्यूशन, आपको चाहिए सही गाइडेंस और सही टीचर्स। हर बार आपको हर बंदा नया ज्ञान दे रहा होगा, पर आपको बेटा जी वो ज्ञान लेना है इस टाइम पर जो आपको आगे बढ़ाने में जो है काम दे। आपको ये नहीं कि हाँ सबकी बातें मान लेनी है। अगर सबकी बातें मानना शुरू कर दोगे तो बेटा नहीं हो सकता। आपको बेटा पहली चीज तो ये कि आपको अपने टीचर्स की बात माननी है। जो टीचर्स है ना, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको परखते हैं, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा इस टाइम पर क्या फील कर रहा है, मेरा बच्चा इस टाइम पर किन समस्याओं से जूझ रहा है, उसे क्या चाहिए। तो बच्चे सही गाइडेंस और सही टीचर्स अगर आपके पास होंगे, आप कोई भी जंग बेटा जीत सकते हो। अगर अर्जुन के पास कृष्ण ना होते तो शायद बच्चों कभी महाभारत में पांडव जो है बेटा कभी जीत नहीं पाते। तो बच्चे अगर आपके पास कृष्ण है, अगर बेटा आपके पास एक सही टीचर है, अगर आपके पास सही मार्गदर्शक है, तो बेटा जी आपको क्लास 10th का कोई भी एग्जाम बेटा जी क्रॉस करने में दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। बच्चों दूसरी बात, बैकलॉग मत होने दो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब जो हो गया उसका क्या, डोंट वरी, उस पे भी आऊंगी। पर बेटा जी हर दिन तुम्हारे पास नए बहाने होंगे ना पढ़ने के। कभी होली होगी, कभी दिवाली होगी, कभी रक्षाबंधन होगा, तो कभी सावन का सोमवार होगा, तो किसी दिन बारिश हो रही होगी, किसी दिन मौसी की बेटी की शादी होगी, किसी दिन दादी बीमार हो रही होंगी, किसी दिन मम्मी पापा की लड़ाई हो रही होगी, किसी दिन तुम्हारे दोस्त का बर्थडे हो रहा होगा बेटा जी, किसी दिन तुम्हारे मोहल्ले में किसी की शादी हो रही होगी, तो किसी दिन जगराता हो रहा होगा। तुम पूरी दुनिया को नहीं बोल सकते हो कि मुझे पढ़ने दो। तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से लोग प्लान नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी पढ़ाई को उनके हिसाब से प्लान करना है। बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर तुम हर दिन सोचोगे यार अब मैं क्या करूं, चलो कल से पढ़ लूंगा, यही तो करते आ रहे थे ना, क्या नतीजा मिला? 5 चैप्टर्स पीछे हो गए हो। पढ़ने बैठते तो लगता है कहां से शुरू करूं, ये क्यों कि कल 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 कल, वो कल कभी नहीं आता, बोर्ड के दिन तक नहीं आएगा और तुम उस दिन डरे सहमे जाओगे। समझ रहे हो बेटा? तो बैकलॉग मत होने दो, हर दिन पढ़ाई करो। बस बेटा मैं एक ही बात बोलूंगी, स्टेट रैंक में जो नाम आते हैं ना लिस्ट में, वो उनके नाम नहीं आते जो आखिरी 1 महीने में पढ़ते हैं। आखिरी 1 महीने में पढ़ के तुम पास हो सकते हो, तुम 80% ला सकते हो, पर तुम 95% नहीं ला सकते। ये इतिहास गवाह है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनना, वो यही बोलेगा कि मैंने शुरू से पढ़ाई करी थी, अप्रैल से लेके मैं अब तक 4 बार सिलेबस खत्म कर चुका हूं। तो बच्चों आपको डेली 6 से 8 घंटे की फिक्स्ड पढ़ाई करनी है, फिक्स्ड टाइम टेबल के साथ। ये नहीं कि हाँ कभी भी पढ़ लिया, मम्मी चाची के बगल में बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं। फिक्स टाइम टेबल बेटा जी, हर दिन 6 से 8 घंटे की पढ़ाई बिना बहाने के, और तुम कर सकते हो। बच्चे ही करते हैं, तुम्हारे जैसे ही लोग करते हैं, तुम में से ही कुछ बच्चे कर रहे होंगे, बस तुम नहीं कर रहे। समझ रहे हो बेटा? तो ये मत सोचो कि कोई नहीं कर रहा होगा, अरे तुम वो कोई बनो कि जो कर रहा होगा। समझ रहे हो बेटा? बेटा चौथी बात, टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस से डरना नहीं है। अगर बच्चों तुम्हें टेस्ट हो रहे हैं तो उस टेस्ट में ये सोच के नहीं जाना अरे आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अरे मैं लिख के देखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लिख के तो पेपर के टाइम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, हमें टेस्ट से डरना नहीं, क्योंकि बच्चों यही हमारा आईना है जो हमें दिखाएंगे कि यार हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। क्या हमें जो है क्या हमें हिंदी पढ़नी है या फिर हमें एसएसटी पढ़नी है, या मुझे पहला चैप्टर तैयार है भी कि नहीं तैयार है। बेटा 5वां, खुद पे भरोसा रखो। बेटा जिन्होंने इतिहास में नाम रचा है वो कोई एलियन नहीं थे, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, वो तुम्हारे जैसे हमारे जैसे ही इंसान थे। उनके पास भी वो सारे संसाधन थे जो इस टाइम पर तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो बेटा खुद पर और अपने टीचर्स पे भरोसा रखो। अगर तुम डाउट ही करते रहोगे, जरा सोचो बेटा जी, अगर जो है कि कोई बंदा अगर अपने टीचर पे भरोसा ही रखेगा, अगर इंडियन टीम ने राहुल द्रविड़ पे भरोसा ही नहीं किया होता तो क्या बेटा जी कभी जो है वर्ल्ड कप जीत पाती, कभी बेटा जी मैच जीत पाती, क्या कभी बेटा जी ऐसा होता क्या? नहीं, आज उसका नाम जो है पूरी दुनिया ले रही है।
ऐसा होता नहीं, क्योंकि बच्चों ने अपने कोच पर भरोसा किया। आपको बेटा बिल्कुल वैसे ही अपने टीचर पे भरोसा रखना होगा। और बच्चों, इन सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो है तुम्हारा टॉपर्स 2.0। क्योंकि बच्चों अगर बैकलॉग हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुम्हें बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। और बेटा ये बैच स्टार्ट हो रहा है मात्र 12 जुलाई से। पूरे साल में आपको मात्र 1999 फीस पे करनी है। बैच कैसे लेना है, जस्ट बेटा आपको कॉल करनी है 0124-715-8250 पे। आपको पता है कि आपकी रुचि मैम कैसे पढ़ाती हैं, आपको पता है कि मुझे लोकेश सर अमित सर से ही पढ़ना है, आपको पता है कि मुझे पूजा मैम से ही इंग्लिश पढ़नी है। आपके पास विजेता मैम है, आपके सारे टीचर्स आपके अपने हैं जिन पे आप भरोसा करते हो बेटा। तो आप जो है एक स्टेप आगे क्यों नहीं आ रहे बेटा? वो है आपका टॉपर्स 2.0। बेटा टॉपर्स 2.0 स्टार्ट हो रहा है, वापस से बता रही हूं 12 जुलाई से। सारी गलतियां बेटा, सारे खून माफ, बस एक स्टेप आगे तो आओ। वापस से बेटा जो है स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे बेटा। इस बैच बेटा की लेगेसी रही है कि इसमें हमेशा बच्चों के 95% आए हैं। ये वो बच्चे हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, इनके इंटरव्यूज पड़े हुए आप देख सकते हो बेटा। ये आप जैसे ही बच्चे थे जिन्होंने जो है आज जिनकी फोटो यहां पर लगी हुई है। बच्चे आपको यहां पर हम डेली क्लास दे रहे हैं, जिससे कि आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा। हमें पता है कि मेरा बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आएगा, हम इनको 4 घंटे क्लास देंगे। एक फिक्स समय पे क्लास चल रही होगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कोई डाउट कैसे बच सकता है? बचेगा ही नहीं। शुरू से चैप्टर बेटा नंबर 1 से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी की प्रॉपर क्लास चल रही होंगी। कोई बेटा जी आपका मैं कह सकती हूं कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, कोई टॉपिक बचेगा नहीं। क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस हम बेटा बोर्ड के बहुत पहले करवा चुके होंगे, और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेटा जो है ना प्रैक्टिस करने का भी टाइम होगा। बच्चों इसके साथ साथ आपका हर एक डाउट इस बैच में दूर हो रहा होगा। क्लास को देखते वक्त बेटा पहली चीज ये डाउट आना ही नहीं है बेटा। दूसरी चीज अगर आपको डाउट आता है, आप एक क्लास में 5 बार, 50 बार, 100 बार पूछो, हर एक बच्चे को स्पेशली बेटा उसका डाउट बताया जाएगा। आपको एडिशनल सब्जेक्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रही है। इसके साथ हम आपको 1 शॉट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी बैच के अंदर। आपको पूरे साल पढ़ाने के बाद हम आपको उस 16 लेक्चर का बेटा जी एक कह सकती हूँ ना कॉम्पैक्ट फॉर्म बेटा जी प्रोवाइड किया जाएगा 1 शॉट लेक्चर के रूप में। एक लेक्चर 16 लेक्चर बेटा जी बराबर होगा, राइट बेटा। दिसंबर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर मिलेंगे, क्लास स्लाइड्स मिलेगी, चैप्टर टेस्ट मिलेगा, जिसको देख करके आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। चैप्टर बेटा खत्म होने के बाद आपको बेटा सारे आपके बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन पे आपको भरोसा है, जिनसे आप पढ़ना चाहते हो। तो बच्चों आज ही इस बैच को ज्वाइन करो, बिकॉज बेटा इस बैच की लास्ट डेट है 12 जुलाई। 12 जुलाई से बेटा आपका जो बैच है वो शुरू हो जाएगा, प्राइसिंग बढ़ जाएगी। अब बेटा हम और रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्लास 10 एक्सपेरिमेंट वाली क्लास नहीं है बेटा। खुद से सवाल पूछो कि क्या तुम्हें टॉपर बनना भी है कि नहीं बनना है। इस सवाल का बेटा अगर तुम्हें आंसर मिलता है ना तो टॉपर बनना है, तो बेटा टॉपर बनाएगा ये टॉपर्स 2.0 बैच। मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।